चलिए और की तेरा इंतजार बाकी है। आ जाइए तमाम साथियों को सलाम मखनून। उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। और आज का फिर मैं क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में लिख रखा है। इनको जरा गौर से पढ़िएगा। और गौर से पढ़ना क्या है, ऑलरेडी सारी चीजों पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। आपको सिर्फ जरा गौर से ध्यान देना है, सुनना है सारी बातों को, और अपने माइंड के अंदर सारी चीजों का ऑब्जर्व कर लेना है कि सारी चीजें, जितने भी चीजों को आप कंठस्थ करते हो माइंड में, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। तो आज का भी हमारा क्लास नज़्म से मुताल्लिक आज के ये तीसरा लेक्चर है। अगर हम बात करें तीसरा लेक्चर है, और आज मैं आपके सामने में फॉर्म कर दिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह लीजिए बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत अकबर इलाहाबादी के बारे में। और मैं बता दूं आप लोगों को कि यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले और अकबर इलाहाबादी साहब के बारे में ना जानता हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अकबर इलाहाबादी बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत के हामी हैं, और इनके बारे में पढ़ लिया जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के जितने भी क्लास हुए थे, 2 क्लास ऑलरेडी नज़्म से मुताल्लिक और एक उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी से मुताल्लिक, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी लोग वॉच कर लिए होंगे। और सारी चीजें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप नहीं देखे हैं, नए साथी जुड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप एक बार वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम, जैसा कि आपको मालूम है कि बस आपके सर के ऊपर है, बस आने को ही है। और इसको एक बार वॉच कर लीजिएगा जरूर, ताकि इंशाल्लाह जितने भी चीजें आप लोगों को क्लियर होता चला जाए, वो एग्जाम में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाता हुआ नजर आएंगे। चलिए तमाम साथियों को, जितने नए साथी जुड़े हैं उन लोगों को एक बार मैं खैर मकदम कहना चाहता हूँ इस चैनल पे। उनका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल करके इस क्लास को तरजीह देते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मुझे एक बात याद आती है इस चीज को लेकर के कि जब इंसान किसी चीज के लिए इरादा बनाता है, जब इंसान किसी चीज के बारे में सोचता है और उस पर काम करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका हामी व नासिर हो जाता है, मददगार हो जाता है। और फिर इंशाल्लाह उसकी जितनी भी रुकावटें होती हैं वो धीरे धीरे दरकिनार होते चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब कुछ प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही महसूस हो रहा कि सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजों को एक तरह से कह लीजिए कि खुशगवार बनाता जा रहा है, एक हमकनार रास्ता करता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का दुआओं का समरा है, वरना इस नाचीज की क्या हैसियत, और ये अल्लाह तबारक व तआला का ही देन है। चलिए आज का भी क्लास हम लोग देख लें और बात कर लें। जितने नए साथी हैं उनसे एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह लाभदायक होगा, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इससे रिलेटेड क्लास फॉर्म किए जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्लास किसके लिए है, कई बार बच्चे पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं उर्दू अदब से मुताल्लिक या उर्दू से मुताल्लिक जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस क्लास को देखने की जरूरत है, आपको देखना चाहिए। चलिए आज के हम लोग बात कर लें लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी के बारे में। नज़्म से मुताल्लिक अगर हम लोग बात कर लें तो आज के हमारे ये क्लास नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 आप बात कर लीजिए। और इससे पहले कई सारे गजल पे ऑलरेडी हमारे क्लास फॉर्म हो गए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी, अगर इनकी बात कर लें तो सन 1846 इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उठा लीजिए आप जल्दी से और बता दीजिए यहाँ से जल्दी से कि सन 1846 में और एक पैदा होने वाले मशहूर जो बिहार से मुंसलिक हैं, बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं, उस शायर का नाम आप बता दीजिए। अब बोलिएगा कि सर जी आप बता दीजिए कि नज़्म निगार थे कि गजल गो थे कि मसनवी निगार थे। तो बाबू उतना बताने की जरूरत नहीं, कई बार मैंने डिस्कस कर लिया है, यहाँ से मैंने हिंट दे दिया, आप यहीं से ऑलरेडी क्वेश्चन तक आपकी रसाई हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि अकबर इलाहाबादी के साथ साथ सन 1846 में पैदा होने वाले मशहूर मारूफ जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो कौन सी शख्सियत है, उनका नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। सन 1846 में इलाहाबाद में पैदा हुए थे और इनकी वफात की अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1921 में इनकी वफात हुई है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी फॉर्म कर लीजिएगा। वालिद, इनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन है, तो आप और यहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए कि एक और शख्सियत के वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। आप बता देंगे प्लीज कमेंट करके कि किनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। आप यहाँ से ये भी बता दीजिएगा। शायरी को उस्ताद की अगर हम लोग बात कर लें तो गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी। अब आप सोचोगे कि सर इतनी छोटी छोटी चीजों को क्यों पकड़ करके चल रहे हैं, तो बाबू यहीं से क्वेश्चन फॉर्म करते हुए आप देखेंगे कि यहीं से सारे क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं ऑलरेडी डेप्थ में भी जाकर के सारी चीजों को बता देता हूँ। शायरी को उस्ताद की अगर बात कर लें तो गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी, मतलब इनसे ये मुंसलिक थे अपने शायरी में इस्लाह लेने के लिए। इनसे ही इस्लाह लिया है और अपने कलाम पर बहुत ज्यादा काम इनके ही मदद से किया है। अगर बात कर लें अकबर इलाहाबादी का, तो इनको अपने कलाम के अंदर, अपने नज्म के अंदर बहुत ज्यादा अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल करने का शौक था। मतलब बहुत ज्यादा शौकीन थे कि अपने कलाम के अंदर अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल करें। इन्होंने अपने कलाम में, देखिए याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्होंने अपने कलाम में बुद्धू, जुम्मन, टट्टू, गाय, रेलगाड़ी, इस तरह के अल्फाज को इन्होंने, ये कह सकते हैं कि कसरत अल्फाज का इस्तेमाल किया इन्होंने अपने शायरी में, अपने कलाम के अंदर, और ऐसे अल्फाज को इन्होंने बहुत ज्यादा जगह दी है। ये मैं कहना चाह रहा था आप लोगों को। अगर बात कर लें कि अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी की इब्तिदा कब की, अपने उम्र के किस स्टेज से इन्होंने शायरी शुरू की थी, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इन्होंने शायरी कब शुरू की थी। प्लीज बेटा मोमेंट प्लीज। मैंने पूछा आपसे, ये क्वेश्चन था हमारा कि आप ये बता दीजिए साथ में कि अकबर इलाहाबादी ने शायरी कब शुरू की थी, मतलब अपने उम्र के किस स्टेज पर आकर के इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। आप ये जरूर बताइएगा। ये यहाँ तक के क्लियर हुआ बात आप लोगों को? जल्दी से आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। कई सारे बच्चों का ये स्टेटमेंट आ रहे थे कि सर आपका लेक्चर काफी तवील हो जाता है, कंटेंट बहुत मुख्तसर होता है, तो मैंने सोचा कि एकदम टू द पॉइंट बात करूं आप लोगों से। अगर बात कर लें, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से आप लोग लीजिएगा, जो ऑलरेडी मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वर्ड में आपको इसका आंसर करना ही करना है। अकबर इलाहाबादी से अगर हम लोग अकबर इलाहाबादी के बारे में अगर बात कर ले तो ये नज्म निगारों की फहरिस्त में आते, नज्म निगारों की फहरिस्त में आते। लेकिन इन्होंने जब शायरी शुरू की तो इन्होंने शायरी किससे शुरू की, जैसे नज्म से शुरू किया, गजल से, या फिर इसी तरह इन्होंने सबसे पहले मरसिया लिखा, मसनवी लिखी, क्या इन्होंने कहाँ से शुरू किया, इसके बारे में आप बताइएगा कि इब्तदाई दौर में या इब्तदा इन्होंने शेर व शायरी का किस सिन्फ से किया था, किस सिन्फ से किया था। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एवरीवन। तो आगे देखते हैं। अगर बात कर लिया जाए तो सर सैयद अहमद खां के बारे में इनका एक कॉल है, इनका ये एक बात मानते हैं और ये कहते हैं कि सर सैयद के बारे में इनका मानना था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम किया करते हैं। सैयद से मुराद यहाँ पे याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां है। अब याद रखिएगा किसी के बारे में यूं ही ऐसे पूछ करके और आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पे सैयद से मुराद कौन है, इसी तरह यहाँ पे मिर्जा से मुराद कौन है, एक तरह के नाम होने की वजह से ना आपसे ये चीजें पूछ लेती है। कल ही ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास में भी बच्चों से पूछा था कि एक स्टेटमेंट दे करके मैंने पूछा था कि यहाँ पे मिर्जा से मुराद कौन है, जैसे मिर्जा गालिब हैं, मिर्जा दबीर हैं, या इसी तरह मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी फॉर्म किए जा सकते हैं मुस्तकबिल में, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे बना सकता है, ये बना सकता है कि अकबर का मानना है, अकबर इलाहाबादी का मानना है कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम किया करते थे। अब ये पूछ लेगा आपसे कि यहाँ पे सैयद से मुराद कौन है, सैयद से मुराद कौन है, तो आपको ध्यान में ये रखिएगा कि सैयद से मुराद यहाँ पे सर सैयद अहमद खां है। आगे देखें, अगर बात करना है अकबर इलाहाबादी के बारे में तो एक मदाहिया शायर थे, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को आपको मिल सकता है कि एक मदाहिया शायर थे। और अगर बात कर ले इनका तो दाग और हीरा
इनका तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। ये भी पॉइंट ऑलरेडी देखिए, जो मैं घेराबंदी कर रहा हूँ समझ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दाग और हेरा इनका तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली की तनकीदी मजमून है। इन्होंने अपने कलाम में मगरबी तहजीब तमद्दुन का तहजीक बनाया, तहजीब तमद्दुन को तहजीक का निशाना बनाया है। अब ये आप लोग बताना चाहेंगे प्लीज कि तहजीक बमाना क्या, व्हाट तहजीक बमाना क्या, मतलब आप इसके बारे में बताइए जल्दी से। इन्होंने अपने कलाम में मगरबी तहजीब व तमद्दुन को तजहीक का निशाना बनाया है। तजहीक से क्या मुराद है, ये भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली इतने कॉमन वर्ड आपके ध्यान में होगा, इसका मतलब आप समझते होंगे। चलिए, सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ तहरीक के मुखालफत किया करते थे, मतलब अकबर इलाहाबादी जो थे अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ में थे, मतलब अलीगढ़ तहरीक से ये मुखालफत किया करते थे। सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़, मतलब अलीगढ़ डायरेक्ट बोल दीजिए, अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत मुकम्मल तरीके से कुल्ली तौर पे किया करते थे अकबर इलाहाबादी। शाहिद इन्होंने, देखिए याद रखिएगा एक बात यहाँ पे, शाहिद बमाना ओढ़ा है जराफत का लिहाज, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिल सकता है कि शाहिद बमाना ओढ़ा है जराफत का लिहाज, ये किस शायर का कॉल है, ये किस शायर का स्टेटमेंट है, ये किस शायर का मानना है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिल सकता है आपको, इन सारी चीजों को एकदम क्लियर करके आप लोग रखिएगा। चलिए अगर हम लोग देख लें, अकबर साहब को, अकबर इलाहाबादी साहब को जुडिशरी खिदमात के बदले में, जुडिशरी खिदमात के बदले में खान बहादुर का खिताब दिया गया था इनको, खान बहादुर का खिताब से नवाजा गया था इनको। बट दैट इज द क्वेश्चन कि इनको खिताब कब मिला था, कब मिला था, बताइए, बच्चों की तरह आप लोगों को रटवा रहे हैं, कब मिला था, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर कीजिएगा कि अकबर साहब को जुडिशरी के खिदमत में खान बहादुर का खिताब मिला था, बट कब मिला था, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आपके सामने ऑप्शन रख दूं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके सामने ऑप्शन रख दूं। अगर ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो चलिए आपको मैं रख दे रहा हूं सामने, सन 1888, सन 1892, सन 1898 और सन 1896। कब मिला था, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ है, तो शायद आपकी आंसर तक रसाई हो जाए। राजा महाराजा किशन प्रसाद और ख्वाजा हसन निजामी से इनको गहरा मरासिम थे। किनको थे, किनको थे, तो इनको थे गहरा मरासिम, किनको थे, अकबर इलाहाबादी को ख्वाजा हसन निजामी और महाराजा किशन प्रसाद से। यहां तक की बात क्लियर हुआ, इज इट क्लियर? आप जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अब एक क्वेश्चन का और आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नज्म गांधीनामा इन्होंने तहरीर किया है, किसने तहरीर किया है? नज्म गांधीनामा इन्होंने तहरीर किया है, किसने? मतलब अकबर इलाहाबादी ने। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके अंदर कुल अशआर की तादाद कितनी है, कुल अशआर की तादाद कितनी है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये तो स्टेटमेंट ऑलरेडी आपके सामने में रखा हुआ, नज्म गांधीनामा इन्होंने तहरीर किया है, लेकिन इस तहरीर करदा तस्नीफ के अंदर नज्मों की इस जुमरे में आप अशआर की तादाद बता दे कि कुल अशआर की तादाद कितनी है। यहां तक बात क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी से बता दीजिए। अकबर के कई सारे कुल्लियात हैं, लेकिन आप बता दें कि उम्मन कुल कितने तादाद है, कुल कितनी तादाद है, अकबर की कुल्लियात की तादाद कितनी है। यहां से मैं कई सारे क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके सामने रख दे रहा हूं, और यहाँ से ऑलरेडी मैं आपके सामने में कुछ कॉन्सेप्ट भी रख दे रहा हूं, ताकि सारी चीजें क्लियर हो एकदम। आज अभी जो हमारा टाइम चल रहा है अभी हम लोगों का, एकदम जर्रा बराबर भी टाइम अपना वेस्ट ना करें, एकदम लग जाइए। आपके पास एक टारगेट बना लीजिए कि महीना दिन का टाइम है, हमको ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है और इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ताकि कहीं से भी एग्जामिनर पूछ ले हमसे तो हम किसी तरह का वहां पे हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ये ध्यान में ऑलरेडी हमें रखना है। यहां तक की बात क्लियर हुई? गांधीनामा में कितने थे?
टोटल अशार की तादाद क्या थे अभी मैंने पूछा आप लोगों से। इसी तरह मैं दो तीन चीजें रिपीट कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग उसका आंसर कर देंगे फटाक से। इसी तरह मैं आपसे पूछा कि अलीगढ़ तहरीक के हामी थे अकबर इलाहाबादी या मुखालफत में थे, ये भी बता दीजिएगा। सर सैयद अहमद खां के बारे में इनका मानना था, इन्होंने कहा सर सैयद अहमद खां के बारे में कि हम लोगों की सिर्फ बातें ही बातें होती हैं और सैयद काम क्या करता है। तो यहाँ से सैयद से मुराद यहाँ पे सर सैयद अहमद खां है। अकबर इलाहाबादी से मुताल्लिक चंद अहम अखबाल हैं जो ऑलरेडी कई सारे शोरा अदबा मुहक्किकीन नाक़िदीन का मानना है, और उनका क्या कहना है अकबर के बारे में, अकबर इलाहाबादी के बारे में जरा सा समाप्त फरमा दें। आपके सामने में कुछ कंटेंट रखा हुआ है, इनको जरा सा ध्यान से देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने में कंटेंट पे बात कर रहा था, उनमें दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको आप जहन में रखिएगा। जैसे गांधीनामा, इनके कुल्लियात के बारे में बात किया था, वो जहन में रखिएगा। चार कुल्लियात हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, वाज़ेह कर दूं ताकि अगर कहीं से नहीं मिल पाए तो आप याद लिख लीजिएगा। इनके नज़्मों की कुल्लियात की कुल तादाद जो है वो चार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आते हैं जल्दी से देखते हैं कुछ इनके अक़वाल से मुताल्लिक कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी ध्यान में रखना है हम लोगों को। जैसे अगर हम लोग बात कर लें उर्दू अदब में तंज़ो मदाह ज़राफ़त का सलीक़ा अकबर का है, या फिर ये कह सकते हैं कि उर्दू अदब में तंज़ो ज़राफ़त का सलीक़ा, उर्दू अदब में तंज़ो ज़राफ़त का सलीक़ा व सहीफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि उर्दू अदब में जो तंज़ी अल्फाज है, जो ज़राफ़त है, जो सादगी है, जो सलीक़ा है, ये सारी चीजें जो उर्दू अदब को मिला है ना, वो मिलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो याद रखिएगा वो अकबर इलाहाबादी और मिर्जा गालिब साहब के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी का मानना है। किनका मानना है? रशीद अहमद सिद्दीकी का मानना। देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के कई सारे अखबार हैं, इनको रिलेट करके हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे उर्दू अदब में तंज़ो ज़राफ़त का सलीक़ा, तंज़ो ज़राफ़त, अब यहाँ से एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने मगरबी तहजीब की तज़हीक किया था। तो तज़हीक से याद रखेंगे तंज़ो मज़ाह का जो सेंस है ना, ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो अकबर ने जिस तरह मगरबी तहजीब की ये की तज़हीक किया, मजाक उड़ाया, इसी तरह इन्होंने तंज़ो मज़ाह का सलीक़ा उर्दू को अकबर और गालिब ने दिया रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के मुताबिक। इनकी नजर कौम की मिराज पर और तकदीर पर भी थी। रशीद अहमद सिद्दीकी का मानना है कि अकबर का नजर जो है यह कौम की मिराज पर और तकदीर पर भी थी। अगर हम लोग बात कर लें हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर होती जाती होंगी, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप एकदम कमेंट करके आंसर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में जरूर आप लोग हाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप जरूर कमेंट करके मुझे इसका फीडबैक देने की जहमत करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं वो जरूर हमारे क्लास से जुड़ते होंगे, और इंशाल्लाह इस टीम को आगे चल करके एक बहुत बड़ा टीम बनाना है। और इंशाल्लाह इसमें उम्मीद करता हूं, कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें आप लोगों का साथ हमारा बहुत ज्यादा होगा। आप लोग जरूर इसमें साथ दीजिएगा और इस टीम को इंशाल्लाह इतना ज्यादा अपलोड करेंगे, इतना ज्यादा अपलोड करेंगे कि उर्दू एग्जाम की किसी भी तैयारी के लिए ये आपका क्लास MS उर्दू एकेडमी क्लास इनफ हो जाए, काफी हो जाए इंशाल्लाह। फ्यूचर में इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। शौहर परस्त बीवी को पब्लिक पसंद लेडी पर तरजीह देते हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी शौहर परस्त बीवी को पब्लिक पसंद लेडी पर ज्यादा तरजीह देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का मानना है कि अकबर इलाहाबादी का अकबर के कलाम को गालिब के शायरी पर तरजीह दी है। समझ सकते हैं, दो ही लोग तो हैं ऐसे जिनकी नकारात्मकता जो है ऑलरेडी दो ही लोग ऐसे हैं। अगर हम लोग बोले यगाना चंगेजी, तो यगाना चंगेजी को एक तरह से याद रख सकते हैं हम लोग ऐसे कि ये एक तरह से आप ये ध्यान में बैठा लीजिए कि मुखालफत में यगाना चंगेजी गालिब के मुखालफत में ये इनके कई सारी बातें हैं। उन्होंने गालिब के बजाय और शोरा को तरजीह दिया, लेकिन गालिब को इन्होंने तरजीह नहीं दिया। यगाना चंगेजी से आप ध्यान में रखिएगा, गालिब और यगाना चंगेजी का तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये आपका जहन में बात रहे तो इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसी तरह जितने भी तनकीद निगारों पर तनकीदी बात कही है और जो जिसमें नकारात्मकता, जिसमें
कह सकते हैं मंफी थॉट जो होते हैं वो ये ध्यान में रखिएगा कलीमुद्दीन अहमद साहब से, और इन दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप जल्दी से बता दीजिए कलीमुद्दीन अहमद साहब और यगाना चंगेजी ये दोनों कहां से ताल्लुक रखते थे, मतलब किस स्टेट से ताल्लुक रखते थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैंने रख दिया आप लोगों के लिए, आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। यगाना चंगेजी, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि यगाना चंगेजी की वफात कहाँ हुआ है, वफात कहाँ हुआ ये भी आप आंसर कीजिएगा प्लीज। देखिए अकबर रिवायती होते हुए बागी और बागी होते हुए भी रिवायती हैं बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का मानना है कि अकबर जो है रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी रिवायती हैं बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। जलवाए दरबार दिल्ली को सुनिएगा जरा गौर से, जलवाए दरबार दिल्ली मतलब ये याद रखिएगा इनका शेरी मजमुआ है अकबर इलाहाबादी का। जलवाए दरबार दिल्ली को एक इनफरादी नज्म करार दिया है, किसने दिया है? हामिद कश्मीरी ने, हामिद कश्मीरी ने। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो ऑलरेडी ऐसे ऐसे तनकीद निगार या ऐसे मुसन्निफीन जिनके बारे में क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं पिछले ये में, उनको जरा ध्यान में जरूर रखिएगा। उनको ध्यान में आप जरूर रखेंगे ताकि वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी अगर स्टैंड करता हूं तो आपके अप्रोच भी आसानी से आप तक वहां क्वेश्चन तक आपकी रसाई हो जाए। जैसे हामिद कश्मीरी की बात कर ले, मेहदी अहमदी के बारे में बात कर ले, इन सबको हम लोग तरजीह नहीं देते हैं और कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं तो ऑलरेडी हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो याद रखिएगा जलवाए दरबार दिल्ली को एक इनफरादी नज्म करार दिया है हामिद कश्मीरी ने, उस्ताद मानवीय करार दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अकबर इलाहाबादी को उस्ताद मानवीय करार दिया है डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने, ये ध्यान में रखिएगा। उस्ताद मानवीय करार दिया है अकबर इलाहाबादी को डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अगर हम लोग बात कर ले अकबर मुश्ताक गजल गो और रिवायती गजल गो सूफी शायर थे बकौल आल अहमद सुरूर, बकौल आल अहमद सुरूर। जो जुमले, जो फिक्रे, जो सेंटेंसेस इनकी जबान से निकलते हैं, इनकी जबान से अकबर इलाहाबादी, जो फिक्रे, जो जुमले, जो सेंटेंसेस, जो वाक इनके जबान से निकलते हैं, किनके जबान से? अकबर इलाहाबादी के जबान से निकलते हैं। इंशा परदादी के जवाहिर बिखरते हुए नजर आते हैं, रेजे बिखरते हुए नजर आते हैं बकौल मेहदी अफादी, बकौल मेहदी अफादी। उम्मीद करता हूं आई होप दैट कि ये सारी चीजें आई होप तो कि जितने भी स्टेटमेंट आपके सामने में रखा हुआ है उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छी तरह मालूम है, अच्छी तरह आप जानते होंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारी चीजें हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसे बताने की आपको जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप अच्छी तरह जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। इनके कुछ चंद खतूत के मजमूए हैं जिनको ऑलरेडी हम लोग देख लें, समझ लें। इनके चंद खतूत के मजमूए, जैसे अगर हम लोग बात कर लें खतूत मशाहिर और खतूत से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी जुमरों में आ जाता है, देखने को मिल जाता है। पूछ लिया जाता है कि ये खतूत का मजमुआ जो है ये किनसे जुड़ा हुआ है, ये खतूत का मजमुआ किसका है। आप बता दीजिए जल्दी से कुर्रतुल ऐन हैदर का खतूत का मजमुआ का नाम क्या है, आप जल्दी से बता दीजिए। इसी तरह आप फैज अहमद फैज के खतूत का मजमुआ का नाम बता दीजिए। इन दोनों के बारे में आप जरूर बताइए, एक फैज अहमद फैज का, दूसरा कुर्रतुल ऐन हैदर का। इन दोनों के खतूत के मजमुए के नाम आप बताइएगा और अभी फौरन बताइएगा। लाइव क्लास में अभी मैं 9 बजे जुड़ रहा हूं, वहां पे 9:15 में। दो खतूत के मजमुए को मैंने आपके सामने में रखा, आप कमेंट करके आंसर कीजिएगा। मैं बताया था आप लोगों को, अभी मैंने इंफॉर्मेशन दिया आप लोगों को कि 9:15 में ऑलरेडी लाइव क्लास में मैं जुड़ता हूं। आप वहां पे भी आंसर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर दुरुस्त होगा, मतलब कौन से खतूत किनके हैं। आप सॉरी किसका खतूत का क्या नाम है, आप ये जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यहाँ इंशाल्लाह सारी चीजों को मैं बता दूं, 12 बताता हूँ, फिर एक बार बता दूं, यहाँ पे सारी चीजों को बाबू पढ़ाई नहीं जाती है बल्कि यहाँ पे सारी चीजें याद कराई जाती है। आज जितने साथी जुड़े हैं आप उनसे एक बार फीड लेकर के देखेंगे
फीडबैक लेकर के देखेंगे जरूर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती है बल्कि सारी चीजों को इस कदर अजबर किया जाता है आपके माइंड में कि इंशाल्लाह एग्जाम में देखेंगे कि आपको सारी चीजें हूबहू आपको नजर आएंगे और इंशाल्लाह आपको आंसर करने में बहुत मजा आएगा। अगर हम लोग बात कर लें इनके दाखिले निसाब नज़्मों का, देखिए खुतूत मशाहिर याद रखिएगा, इनके खुतूत का मजमूआ है खुतूत मशाहिर, और एक और है रुकात अकबर। ये दोनों खुतूत के नाम याद रखिएगा। और खुतूत मशाहिर अगर हम लोग बात कर लें आपसे ये पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है आपसे कि खुतूत मशाहिर जो है ये किनके खुतूतों के मजमूए हैं या किनको उन्होंने लिखा था। तो मोहम्मद अली जौहर और अल्लामा शिबली नुमानी के खुतूत इसमें शामिल हैं और अकबर साहब के खुतूत इसमें शामिल हैं खुतूत मशाहिर में। ये सारी चीजें जहन में ऑलरेडी आप एकदम मुकम्मल तरीके से बैठा लेंगे, अजबर कर लेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, आप कई बार, जितना बार दिल करे आप वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लगता हो तो उसको आप नोट डाउन करने का कोशिश करें, उन सारी चीजों को आप एकदम जहन में बैठा लें। इनके दाखिले निसाब नज़्मों में कुछ नज़्में हैं जिनको ऑलरेडी याद रखना हमारे लिए जरूरी है। अकबर इलाहाबादी के अगर दाखिले निसाब नज़्मों की हम लोग बात कर लें तो जैसे इनकी एक फर्जी लतीफा अगर हम लोग बात कर लें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग अकबर इलाहाबादी नदीर अकबराबादी के बारे में पढ़े थे तो वहां से भी क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह पूछा जा सकता है कि जैसे फर्जी लतीफा ये किस हैयत में लिखी गई है। जैसे ऑलरेडी वहां पे हम लोग पढ़े थे ना आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है, तो ये हैयत जो है ना ये भी ऑलरेडी आपको याद रखना होगा। तो अगर हम लोग बात कर लें फर्जी लतीफा के बारे में तो ये पाबंद नज्म है, मतलब इसकी हैयत क्या है, पाबंद नज्म है। खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, मुझे तो इनकी खुशहाली से है याद। अब ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि अब कई बार पूछा गया है कि एक मतलब ये कि मिस्र अव्वल दे करके मिस्र सानी दे देता है आपको पहचानने के लिए, मिस्र सानी दे करके मिस्र अव्वल की निशानदेही के लिए आपको दे देता है क्वेश्चन। तो इन सारी चीजों को ध्यान में उसी वक्त रखेंगे जब कुछ अशार हम सुन करके अपने जहन में बैठा करके रखेंगे। पाबंद नज्म का रूल मैंने बताया था आप लोगों को, पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नज़म से मुतालिक जो हमारा पहला लिटरेचर उसको आप देख लीजिएगा, वहां पे मुकम्मल तरीके से मैंने वजाहत किया है कि पाबंद नज्म क्या होता है, आजाद नज्म क्या होता है, नज्म मुहर्रा क्या होता है, गैर मुहर्रा क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मैंने काफी जिक्र किया है और काफी ट्रिक के साथ किया है। इंशाल्लाह आई होप कि वो सारी चीजें आप लोगों के जहन में बैठ जाएगी अगर एक बार आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। सुनाओ तुमको एक फर्जी लतीफा क्या है जिसको मैंने जेब कुर्तास, तो देख रहे हैं मतलब ये एक तरह से काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं की जा रही है। सुनाओ तुमको एक फर्जी लतीफा, और अगर इसकी पाबंदी की जाती तो फिर ये याद रखिए कि एक तरह से सुनाओ तुमको एक फर्जी लतीफा किया है जिसको मैंने जेब कुर्तास। देखो अंदाज जो है कहने का, फर्जी लतीफा इसी के अंदाज से दूसरा मिसरा भी होना चाहिए था। कहा मजनू से ये लैला की मान है कि बेटा तू अगर कर ले इनमें पास, कहा मजनू से ये लैला की मान है कि बेटा तू अगर कर ले इनमें पास। वही वाली बात है कि मतलब शर्त और कंडीशन लगा दिया गया कि बेटा अगर ऐसा कर लोगे, जैसे मेरी माँ, मैं अपनी माँ के बारे में बात करूं तो जैसे मेरी माँ भी कहा करती है कि बेटा आएंगे खूब रिश्ता कमाई पे ध्यान दे, आएंगे खूब रिश्ता कमाई। इस तरह को पहला मिसरा ध्यान से निकल रहा कि आ जाते ध्यान में यार, आप लोगों को मैं सुनाई देता कि आएंगे खूब रिश्ता कमाए पे ध्यान। इस तरह से कुछ था बरके कलीसा। अगर बरके कलीसा की हम लोग बात कर ले तो याद रहे बरके कलीसा ये मसनवी की हियत में एक पाबंद नज्म है, मसनवी की हियत में एक पाबंद नज्म है। सबसे पहले तो हमको ये याद रखना होगा कि फर्जी लतीफा, बरके कलीसा और जलवाए दरबार देहली ये तीनों शामिल निसाब है, इनको ध्यान में रखना होगा। एक पाबंद नज्म की हियत में है अगर हम लोग बात कर ले तो एक मसनवी की हियत में है, और जलवाए दरबार देहली की अगर हम लोग बात कर ले तो याद रखिएगा ये मुरब्बा है, मुरब्बा की शक्ल में है। और इसमें अशार की तादाद अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें कुल अशार की तादाद 22 है, मतलब 22 बंद इसके अंदर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुछ मिसरा मैं ऑलरेडी आपके सामने में रख रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए, यहाँ से क्वेश्चन अगर उठे तो आपको समझ में आ जाए। कहा मजनू सी ये लैला की मान है
कि बेटा तू अगर कर ले इल्मे पाक, फर्ज लतीफा से है ये, तो फौरन ब्याह दूं लैला को तुझसे, बिला वक्त में बन जाऊं तेरे साथ। क्या अंदाज है कहने का, सोचो आज के ही अंदाज को इन्होंने अपनाया है कि कहा मजनू से ये लैला के माने कि बेटा तू अगर होले कर ले इल्मे पाक तो फौरन ब्याह दूं लैला को तुझसे, बिला वक्त मैं बन जाऊं तेरे साथ। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, अभी इसने भी जवाब दिया कि कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास, मतलब कहाँ आशिक की बात है, कहाँ कॉलेज की बात है, इस तरह की बात कहा ये। कुजा ये फितरती जोशे तबीयत, कुजा ठोसी हुई चीजों का एहसास, बड़ी भी आपको क्या हो गया है, हरन ये लादी जाती है कहीं घास, हरन पे लादी जाती है कहीं घास। अरे हरन एक अच्छी जानवर है जिसका काम तो ऑलरेडी गधों को सुपुर्द किया गया है, ये काम ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई का काम, और हम जैसे मजनू को ये जेब नहीं देता। अरे हम लोग इसको आशिकी में ही काफी हैं, यही हम लोगों के लिए काम है। तो यहाँ से मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अंदाज, ये तकल्लुम आप ध्यान में रखिएगा, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन में इस तरह का बन जाए तो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आंखें वो कितना दौरा के गुनाहगार करे, गाल वो सुबह दरक्षा के मन के प्यार करे, गर्म तकरीर जिसे सुनने को शोले लग के, दिलकश आवाज के सुन के जैसे बुलबुल ढके, दिलकशी चाल में ऐसे के सितारे रुक जाएं, सरकशी नाच में ऐसे के गवर्नर रुक जाएं, आतिशे हुस्न से तकवा को जलाने वाले बिजली आलुत तबस्सुम से गिराने वाली, पहलू हुस्न बेआ शौक़ी तकरीर में गर्क, और उनकी वो मिस्र फिलिस्तीन के हालात में बर्फ। इसी तरह इन्होंने कहा कि हम में बाकी नहीं है वो खालिद जाबाज का रंग। अभी इससे पहले ये वाला मिस्र याद रखिएगा, आई थिंक 2019 या 2021 वाला सेशन में पूछा भी गया है आपसे कि ये मिसरा क्या ये मिसरा किनसे मुंसलिक है, हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब फकत हाफिज शिराज का रंग, ये किससे मुताल्लिक है। तो ये अंदाज याद रखिएगा अकबर इलाहाबादी साहब का है। अगर हम लोग बात कर लें जलवायु दरबार दहली, इससे कुछ मतलब, तो सर में शौक का सौदा देखा, ये भी एक अंदाज दहली होने को याद रखिएगा तो अंदाज तकल्लुम समझ में आ जाएगा कि सर में शौक का सौदा देखा, दहली को हमने भी जाकर देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। देखो मुरब्बे की शक्ल में है, तो मुरब्बे की शक्ल का मतलब क्या हुआ, मतलब 4 मिसरों पर होगा, 4 मिसरों पर ऑलरेडी ये चीजें होंगी, ये ध्यान में रखिएगा। जमुना जी के पाठ को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हजरत डेवक कनाट को देखा, पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, और संगीन और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे, खेमों का एक जंगल देखा, इस जंगल में मंगल देखा, बरहमा और वरंगल देखा, इज्जत खाहों का दंगल देखा, सड़कें थी कैम से जारी, पानी था हर पंप से जारी, नूर के मौजे लग से जारी, तेजी थी हर जम से पारी। ये सारे मिसरे, ये सारे अंदाज कहने का अकबर इलाहाबादी साहब का है। मैं 2-4 मिसरे इसीलिए आपके सामने में रखा हूँ ताकि ये तर्ज अंदाज अगर आप पकड़ लेंगे तो यहाँ से अगर फॉर्म किए जाएंगे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके रसाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा, और इंशाल्लाह इससे ठीक ठाक लगे या ना लगे भाई आपको फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, यही हमारा मकसद है, यही हमारा, इसी चीज को हम अव्वलियत भी दे रहे हैं। तो चलिए मैं यहीं पे अपने क्लास को एंड करता हूँ। कल के क्लास में इंशाल्लाह इनके बाद, अच्छा एक ध्यान में बात रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने नहीं पढ़ाया है, और नजीर अकबराबादी, उसके बाद अकबर इलाहाबादी, बीच में और लोग कुछ लोग छूट गए हैं, जैसे एक और छूटे हैं आपको बता दूं इस्माइल मेरठी। तो इंशाल्लाह ये लोग इन लोगों के बारे में बहुत मुख्तसर कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको इंशाल्लाह एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में ऑलरेडी हम लोग जब वहां पे तनकीद नगारों को पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह वहां पे इनको हम पढ़ेंगे, और लाइव क्लास में अभी मोहम्मद हुसैन आजाद साहब को, हाली साहब को पढ़ रहे हैं, अगर वहां पढ़ना चाहेंगे तो आप जरूर जुड़िएगा। 8:45 में हमारा क्लास का टाइमिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक से सुने होंगे। वीडियो का अपलोडिंग का टाइम है हमारा 8 से लेकर के 8:30 के बीच में, एक बार जरूर आप वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।